राहुल बेटा, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी मनपसंद लड़की से तो करवा दी है, पर अब ध्यान रहे कि इस शादी को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तो इस प्रेम विवाह के खिलाफ थी, पर जब तुम नहीं माने तो मैं राजी हो गई हूँ। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं राहुल का अच्छे से ध्यान रख लूँगी। बहू, पहली बात, मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम मुझे सास ही बुलाओ। मुझे तो आजकल के बच्चों का समझ ही नहीं आता, इनके सास ससुर मम्मी पापा हो गए हैं, तो क्या अपने मम्मी पापा को सास ससुर बुलाती हो? नहीं मम्मी जी, मतलब नहीं सासू माँ, मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बुलाती हूँ। तो जब मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बुलाती हो तो मैं सास हूँ, तो मुझे सास ही बुलाओ। अरे मम्मी छोड़िए ना, आप भी क्या लेकर बैठ गई। अच्छा मम्मी, अभी हम जाते हैं, हमें कुछ काम है। हाँ ठीक है। हाँ सुमा, क्या हो गया है आपको? आप कुछ मुझे उदास लग रही हैं। बहू, तू तो अच्छे से जानती है मुझे ये प्रेम विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं मोनिका को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। आपको परेशानी मोनिका से है या प्रेम विवाह से? मुझे दोनों चीज़ों से ही परेशानी है। और मम्मी जी, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आती। मैं भी तो आपको मम्मी जी बुलाती हूँ, पर आपने मुझे तो कभी नहीं टोका। बहू, तेरी बात अलग है, तू मेरी पसंद है, तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं अपने बड़े बेटे राघव के लिए चाहती थी। माँ जी, आप मोनिका को समझने का समय तो दीजिए। अभी उसे इस घर में आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, क्या पता समय के साथ तो आपको वो बहुत अच्छी लग जाए। अरे नहीं बहू, ये आजकल की लड़कियां वैसी नहीं होती है। वैसी कैसी माँ जी? जैसी तू है, भोली भाली सीधी सादी घरेलू। आजकल की लड़कियां तो बस फोन में रील्स बनाना, अपने पतियों को अपने इशारे पर नचाना जानती है। माँ जी, मुझे लगता है आप ज़्यादा सोच रही हैं। क्या पता मोनिका ऐसी लड़की ना हो, वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा, पर मुझे तो उसे देखकर ऐसा ही लगता है, वो भी आजकल की लड़कियों के जैसी ही होगी। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, ये बात आप समय के ऊपर ही छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये बता, राघव घर आ गया? नहीं माँ जी, अभी तक नहीं आए हैं। आपको तो पता है ना, ऑफिस का कितना काम पेंडिंग पड़ गया है, शादी की वजह से बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई है। हाँ ये भी है। मैं तो राहुल को भी कह रही थी कि ऑफिस चले जाए, पर नहीं, उसका तो अभी शादी का बुखार ही नहीं उतरा है। अब राघव कब तक तो अकेले ऑफिस संभालेगा? राहुल को भी समझना होगा, उसकी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब उसे जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, बल्कि कल ही रात को मैं और ये भी यही बात कर रहे थे। अब राहुल को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज तक तो ऑफिस के कामों से वो हमेशा भागता रहा है, पर अब उसकी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उसे जिम्मेदारियों को संभालना आना चाहिए, और इसकी शुरुआत उसे ऑफिस जाकर ही करनी होगी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, तेरी यही समझदारी तो मेरे मन को भाती है। तू बिल्कुल वैसा सोचती है जैसा मैं आगे करने का सोचती हूँ। तेरे जैसी ही बहू तो मुझे राहुल के लिए चाहिए थी, पर उस पागल ने तो अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर कर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा माँ जी, छोड़िए ना इन बातों को। अच्छा ये बताइए, शाम को खाने में क्या बनाऊँ? जो तेरी मर्जी है वो बना ले। बल्कि एक काम कर, तो आज मोनिका को बोल कि खाना बनाने में तेरी मदद करें। अब शादी को हुए 2 दिन हो गए हैं, थोड़ी रसोई में तेरी भी मदद करें। अरे नहीं माँ जी, मैं बना लूँगी, अब उसे क्या परेशान करना। अरे इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है, वो भी इस घर की बहू बनकर आई है, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी होगी। वैसे भी अच्छा है, जितना ही जल्दी अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेगी उतनी ही आसानी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं मोनिका को कह दूंगी कि आकर मेरी खाना बनाने में मदद कर दें। हाँ ठीक है। अच्छा तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए। कुछ परेशान लग रही हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों परेशान होंगी? तो ये चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ गायब है? ऐसा लग रहा है जैसे मानो पता नहीं कितनी गहरी बात सोच रही होगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस राहुल और मोनिका के बारे में सोच रही थी। राहुल और मोनिका? उनके बारे में तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि हमारा राहुल इस शादी को संभाल तो लेगा ना। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? राहुल कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, वो बड़ा हो गया है, और उसने अपने मनपसंद की लड़की से शादी की है, वो भला इस शादी को क्यों नहीं संभाल पाएगा? वैसे तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आया है? आप तो राहुल को जानते हो, उसकी शादी से पहले भी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। कई बार तो आपने और मैंने उसे मम्मी जी की डांट से बचाया है,
आपको याद नहीं है, एक बार तो उसकी गर्लफ्रेंड घर तक आ गई थी, तो मम्मी से छुप से छुपाते मैंने कैसे उसे घर से बाहर निकाला था, मैं ही जानती हूँ। कविता, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब उसकी शादी हो गई है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना ही करे तो उसके भविष्य के लिए बेहतर है। वैसे भी मम्मी जी इस प्रेम विवाह से भी खुश नहीं है। क्यों? माँ इस प्रेम विवाह से क्यों खुश नहीं है? मोनिका अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से है, और मुझे तो संस्कारी भी लगती है। तुमने देखा नहीं उसके माँ बाप कितने अच्छे लोग हैं। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी, बस राहुल कुछ गड़बड़ ना कर दे। सविता, तुम ज़्यादा सोच रही हो, छोड़ो तुम इन बातों को। ये बताओ, खाना तैयार है? हाँ, खाना तैयार है। चलिए मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मैंने ये बात सविता को तो समझा दी है कि राहुल ऐसा आगे जाकर कुछ नहीं करेगा जिससे उसका रिश्ता खराब हो, पर मुझे खुद इस बात का डर है कि राहुल कहीं अपने पुरानी आदतों की वजह से इस रिश्ते को भी खराब ना कर दे। आज सारा खाना मोनिका ने बनाया है। अच्छा, चलो देखते हैं आज नई बहू ने कैसा खाना बनाया है। अपने खाने के टेबल पर कुछ बताया नहीं कि मोनिका ने खाना कैसा बनाया था। बहू ने खाना अच्छा बनाया था। धन्यवाद माँ जी। अच्छा बहू, एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें शादी की मिठाई सबको बांटने के लिए कहा था, तुमने वो बांट दी? हाँ माँ जी, मैंने सारी मिठाइयों के डब्बे ड्राइवर को दे दिए थे। जिन जिन के घर वो मिठाइयाँ पहुँचानी थी उनकी लिस्ट भी दे दी थी। अभी तक तो आधे से ज़्यादा घरों में ड्राइवर ने मिठाई के डब्बे बांट भी दिए होंगे। बहुत अच्छे बहू, तू तो मेरी बात बोलने से पहले ही काम पूरा कर देती है। यही बात मुझे तेरी सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम था। अच्छा ठीक है माँ जी, चलिए। अच्छा राहुल, अब तुम ऑफिस आना कब से शुरू कर रहे हो? भैया ऑफिस? भला मैं क्यों ऑफिस आने लगा? वो आपका डिपार्टमेंट है, उसे आप संभालिए। राहुल कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए? भैया आप प्लीज़ ये सारी बातें अभी मुझसे मत कीजिए, अभी मेरी शादी को कितने ही दिन हुए हैं, मुझे ये मोमेंट एंजॉय तो कर लेने दीजिए। राहुल, मोनिका तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाली है, वो कहीं नहीं जा रही। तुम ये मोमेंट सारी जिंदगी भर सेलिब्रेट करते रहना। मैं तो बस तुम्हें इसलिए ऑफिस आने के लिए कह रहा था कि काम उतना ही अच्छा है जितना जल्दी सीख लोगे, बाद में परेशानी नहीं होगी। भैया अभी आप छोड़िए ना इन सब बातों को, अभी कुछ दिन आप संभाल लीजिए, मैं कुछ दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरे एक बड़े भाई होने के नाते जो तुम्हें समझाना बनता था वो मैंने समझा दिया। अब तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले भी मैं ही लेता रहूं। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, तो जब तुम्हारा मन करे ऑफिस आने का तो मुझे बता देना। राहुल, तुम्हें नहीं लगता भैया सही कह रहे थे कि तुम्हें अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए? ओ प्लीज़, अब तुम भी ये सब शुरू मत कर देना। राहुल क्या मतलब है शुरू मत कर देना? तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए? तुम भी सीखो कुछ काम, यूं ही 24 घंटे घर पर तो बैठे नहीं रह सकते ना। क्यों नहीं बैठे रह सकते? इससे पहले भी तो मैं कभी ऑफिस नहीं गया हूँ, आज तक भी तो मेरी जिंदगी आराम से चल ही रही थी, आगे भी चलती रहेगी। भैया हैं तो काम करने के लिए। राहुल फालतू की बेतुकी बातें मत करो, पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ बात और है। क्या बात है? जो पहले जिंदगी थी आज भी तो मेरी वही जिंदगी है। भला मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिंदगी का इतना बड़ा बदलाव दिख नहीं रहा है या तुम देखना नहीं चाहते हो। राहुल अब हमारी शादी हो गई है, तुम कुछ कमाओगे तभी तो मैं कुछ खर्च कर पाऊंगी। अरे तुम इस बात की टेंशन ले रही हो? तुम्हें पता भी है भैया मुझे मंथली कितनी पॉकेट मनी देते हैं। राहुल मैं अपना खर्चा क्या तुम्हारी पॉकेट मनी से चलाऊंगी, और वो भी जो बड़े भैया तुम्हें देते हैं? उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो उसी में अपना खर्चा चलाता हूँ। राहुल तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है या तुम समझना नहीं चाह रहे हो? भला मैं वो पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ जो भैया की मेहनत की कमाई के हो? मुझे अपने पति की मेहनत की कमाई के पैसे खर्च करने हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कंपनी हमारे घर की तो है, अब वो जितना प्रॉफिट करेगी वो घर के लोगों का ही तो होता है। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम काम भी नहीं करोगे और प्रॉफिट में भी पूरा हिस्सा लोगे? राहुल मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं तुझसे कभी शादी ना करती। तुम्हें तो अच्छे से पता था कि मैं शादी से पहले कैसा था, तुम जानती तो थी कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, मैं ये जानती होती तो फिर मैं तुमसे शादी ही ना करती, मुझे लगता था तुम अपनी कंपनी में काम करते हो। अच्छा तो तुम ही बताओ क्या चाहती हो तुम?
मैं चाहती हूँ तुम ऑफिस जाओ, देखो बड़े भैया वहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं वो तुम्हारा हिस्सा भी तो नहीं मार रहे हैं। मोनिका प्लीज फालतू की बातें मत किया करो, मेरे बड़े भैया ऐसा कुछ नहीं करते, तुम्हें पता भी है मैं आज तक ऑफिस नहीं गया हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ करने को नहीं कहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे तब ये काम करने को कहा जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। हाँ तो तुम इसे नहीं समझ रहे हो, वो तुम्हें कंपनी में इसलिए काम करने के लिए नहीं कहते हैं कि वो जानते हैं अगर तुम कुछ सीख गए तो ये उनके लिए नुकसानदायक ही होगा। मोनिका प्लीज मेरे बड़े भाई के बारे में फालतू बातें करना बंद करो। ठीक है, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, पर समय के साथ तुम्हें मेरी बात अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ये भी ना पूरी पागल है पागल। अब तो मुझे ये लगता है कि घर की महाभारत तभी खत्म होगी जब मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगा। भैया की भी प्रॉब्लम सॉल्व और मोनिका की भी प्रॉब्लम सॉल्व। राघव अभी तक ऑफिस नहीं गया क्या? नहीं माँ जी, वो अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, बस तैयार हो रहे थे। अरे बेटा तू तैयार हो गया? मैं बस अभी बहू से यही पूछ रही थी कि राघव अभी तक ऑफिस नहीं गया क्या? हाँ, मैं आपको बताए बिना आज तक ऑफिस गया हूँ क्या? जो आज चले जाता। वो क्या हुआ ना, कल रात को मुझे बहुत देर में नींद आई, जिसकी वजह से आज सुबह भी नींद लेट में खुली। सविता तुम ड्राइवर के हाथों लंच आज मत भिजवाना। क्यों, आप आज लंच नहीं करेंगी क्या? मेरी आज 2 बजे मीटिंग फिक्स है, तो मैं एक क्लाइंट के साथ लंच कर लूँगा। अच्छा ठीक है जी। ठीक है माँ, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया रुक जाइए, आज मुझे भी साथ लेके चलिए। राहुल क्या बात, आज तुम इतनी सुबह तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हो? अरे भैया आप भूल गए क्या, कल आप ही ने तो कहा था कि मुझे ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ मैंने कहा तो था, और मुझे ये भी याद है कि तुमने मना कर दिया था। हाँ भैया उस टाइम मैंने मना कर दिया था, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऑफिस ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अरे वाह बेटा राहुल, ये अकल कहाँ से आ गई? मैं तो कब से चाहती थी कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, पर तुम हो कि अपने आलस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। माँ अब आप चिंता मत करो, अब मैं भैया के साथ रोज ऑफिस जाऊंगा। देख ले राहुल, अब ये वादा किया है, अब ये निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अब अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अच्छा देखते हैं कितने दिन के लिए तुम अपना ये वादा निभाओगे। हाँ हाँ भैया देख लेना। अच्छा ठीक है, चलो फिर आज ऑफिस, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तब तक तुम बाहर आ जाओ। ठीक है भैया, आप गाड़ी निकालिए। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज ऑफिस का पहला दिन बहुत अच्छा रहे। अरे बेटा राहुल, तुझे आशीर्वाद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक माँ का आशीर्वाद तो हमेशा उसके बच्चों के साथ रहता है। हाँ ये भी है, तो अच्छा भाभी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अरे राहुल मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम खूब तरक्की करो। धन्यवाद भाभी। अच्छा राहुल एक बात तो बताओ, ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया ऑफिस जाने का? अरे कुछ नहीं भाभी, कल भैया ने ऑफिस जाने की बात मोनिका के सामने कर दी, जिस वजह से मोनिका ने तो मेरा दिमाग ही खा लिया कि तुम्हें ऑफिस जाना ही चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, अब मेरी शादी हो गई है तुमसे, तो मैं खर्चा बड़े भैया से कैसे ले सकती हूँ, वगैरह वगैरह सुना सुना के मेरा सर दर्द ही कर दिया। तो मैंने सोचा कि जिससे अच्छा घर पर इसकी सुनूं, इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चले जाऊँ। राहुल मोनिका की बातें तुम हल्के में मत लो, वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। एक शादीशुदा औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे अपने घर खर्च के लिए भी पैसे घर वालों से लेने पड़े। अच्छा भाभी अब आप भी उसकी तरफदारी करने लग गई हैं, आप मेरी तरफ हैं या उसकी? राहुल मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं तो वही बात बता रही हूँ जो सच है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो जाता हूँ ऑफिस, अब कहीं आप दोनों अपना लेक्चर ना शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आपको कहती ना थी कि मोनिका एक बहुत समझदार लड़की है। आपने देखा ना उसने राहुल को ऑफिस जाने के लिए कैसे मना लिया। भगवान करे हमारा राहुल अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही समझता रहे। हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने मोनिका के बारे में पहले से ही अपने दिमाग में गलत राय बना ली थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी मुझे तो ये लगता है मोनिका के राहुल की ज़िंदगी में आने के बाद राहुल की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू। हाँ जी मुझे आपको एक बात पूछनी थी। हाँ बहू पूछना। माँ जी आपको नहीं लगता कि राहुल की पुरानी ज़िंदगी के बारे में हमें मोनिका को बता देना चाहिए? बहू तू ये क्या कह रही है, तू जानती है ना वो कितना बड़ा राज है, और अगर हमने मोनिका को ये सब कुछ बताया तो उसे पल भर भी नहीं लगेगा ये घर छोड़ने के लिए।
पर माँ जी, आपको नहीं लगता है कि मोनिका से ये सारी बातें छुपाकर हम गलत कर रहे हैं? बहू, इसमें गलत क्या है? अब राहुल अपनी वो जिंदगी बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब फिर से वो सारी बातें याद दिलाकर उसे और अपने आप को क्यों दुखी करना है? मुझे नहीं लगता राहुल वो सब चीज़ें दोबारा दोहराएगा। माँ जी, मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि राहुल वो चीज़ें दोबारा दोहराएगा। पर लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें मोनिका को ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। बहू, मुझे नहीं लगता कि हमें मोनिका को ये सारी बातें बतानी चाहिए। वैसे भी ये पुरानी बात है, मैं ये सारी बातें भूल जानी चाहिए और राहुल को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने देनी चाहिए। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। राहुल, वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छे से पता है भैया आपकी खुशी का कारण। लगता है शादी करने के बाद तुम बहुत ज़्यादा ही समझदार हो गए हो। जानते हो कि तुम्हारे भैया तुम्हें काम करता हुआ देखकर कितना खुश होंगे, इसीलिए आज मेरे ही साथ ऑफिस आ गए। चाहो तो अपनी गाड़ी में भी जा सकते थे। पर राहुल, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। भैया, आप मेरे भैया हो, इसका मतलब ये नहीं आप मुझे धनिये के पेड़ पे चढ़ा दो। अरे नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचानता हूँ, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ। अच्छा भैया, मेरी तारीफ छोड़िए, आप तो ये बताइए आज मुझे ऑफिस में करना क्या होगा? राहुल, तुम्हें सबसे पहले बेसिक्स सीखने होंगे। ऑफिस में काम क्या होता है, किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। तुम्हें तो अच्छे से पता है हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्रोजेक्ट साइट को भी देखना होता है। तुम आज एक काम क्यों नहीं करते? प्रोजेक्ट साइट ऑफिस के बगल में ही है, तुम वहाँ देख कर आओ वहाँ काम कैसा चल रहा है। हाँ भैया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम्हें बस वहाँ का काम देखना है और कितना काम हुआ है उसके नोट्स बना लेने हैं। वो नोट्स मैनेजर को दे देना, मैनेजर मुझे बाद में दिखा देगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। मैंने तुम्हें ऑफिस तो पहुंचा दिया है, अब इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। हाँ हाँ भैया, समझ गया। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा। वैसे भैया, कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे अकेले जाना होगा क्या? अरे नहीं राहुल, अभी तुम नए नए हो तो तुम्हें वहाँ पर मेजरमेंट लेने में थोड़ी मुश्किल होगी। तुम एक काम करो, मैनेजर को कहो कि तुम्हारे साथ किसी और को भी भेज दे। ठीक है भैया, मैं मैनेजर को कहता हूँ। वैसे भैया, लंच तक तो मैं वापस आ जाऊँगा, तो लंच साथ में करें? नहीं राहुल, मैं आज तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊँगा। मेरी आज लंच के टाइम पर एक मीटिंग है क्लाइंट से, तो लंच किसी और दिन। अब तो वैसे भी तुम रोज़ ऑफिस आने वाले हो तो लंच तो होता रहेगा। ठीक है भैया। हे भगवान, आज राहुल का मन ऑफिस में लग जाए और ये कुछ ना कुछ सीख ले। माँ जी, मुझे मोनिका कहीं नहीं दिख रही है। मैंने पूरा घर देख लिया है, उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। नया शहर है, वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। कहाँ चली गई होगी? बहू, तूने पूरा घर अच्छे से देख लिया है ना? हाँ माँ जी, मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया है। तुमने छत वाला कमरा देखा? टेरिस? माँ जी, मैंने छत वाला कमरा और टेरिस भी देख लिया है। मोनिका कहीं नहीं है। भगवान, मैंने आज तक ऐसी लापरवाही लड़की नहीं देखी। जब बाहर जाना ही था तो किसी को बताकर चली जाती। अब कहाँ गई है ये भी पता नहीं है। राहुल और राघव के आने का टाइम भी हो गया है। मोनिका, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो रहे थे। अरे भाभी, अब परेशान क्यों हो रही थी? मैं तो मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। हमने तुम्हें शादी में कितने सारे तोहफे दिए थे, कितनी सारी कपड़े दिए थे। भाभी, जो आप लोगों ने कपड़े पसंद किए थे ना, वो मेरे स्टाइल के नहीं हैं और मैं ना कभी दूसरों के पसंद किए हुए कपड़े पहन नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं मार्केट चली गई थी अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए। तुम्हारे पास तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो मैंने शॉपिंग बैग्स अपने रूम में रख दिए हैं। मोनिका, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें किसी को बताकर जाना चाहिए था? फालतू में मुझे और बहू को परेशान कर दिया। हमने सोचा नया शहर है, यहाँ किसी को तुम जानती भी नहीं हो, कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे सासू माँ, आप परेशान क्यों होती हो? मैं कोई अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं कि रास्ता भटक जाती। बहू, ऐसा नहीं चलेगा, ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पर हर फैसला सबकी सहमति से होता है। मोनिका, अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो तुम मुझे ही बता देती। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मैं बस बाहर शॉपिंग करने ही तो गई थी। भाभी, आप मुझे फ्री का ज्ञान मत दिया कीजिए। मुझे अकेले बाहर जाना था तो मैं चली गई। मैं किसी की इजाज़त की मोहताज नहीं हूँ। ये मेरे पति का भी घर है, मैं यहाँ जो चाहे कर सकती हूँ। देखा बहू, देखा तूने? इसके तेवर देख रही है तू? अभी तो इसे घर में आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं। माँ जी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो मेरा ऑलरेडी बढ़ गया है, इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगा। तो बहुत सही कह रही थी,
हमें इसे सच्चाई बतानी ही होगी। पर माँ जी, अब इस समय पर ये चीज़ें बताना ठीक रहेगा? मैं भी नहीं चाहती ये सब कुछ बताना। मैं भी नहीं चाहती कि राहुल को ठेस पहुँचे। पर अगर इसका तेवर ऐसा ही रहा तो मैं इसे जल्द ही सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे क्या बात है, दोनों सास बहुओं में ये चुपके चुपके क्या बातें हो रही है? अरे आप लोग कब आए? ए भाभी, हम तब आए जब आप मम्मी से कुछ राज की बातें करने में बिजी थी। तुम भी ना राहुल, बस मजाक करना नहीं छोड़ते हो। मैं और मम्मी जी तो बस घर की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो हमें भी तो कोई बताए कि क्या बातें चल रही थी। अरे आप भी ना, क्या करोगे औरतों की बातें जानकर। अच्छा भाभी, ये तो बताइए मोनिका कहाँ है? वो आप लोगों के साथ नहीं बैठती क्या? कहाँ होगी, अपने रूम में होगी। देख रही होगी कि क्या क्या शॉपिंग की है आज। शॉपिंग? हम तो कल ही शॉपिंग पर गए थे। आज ये फिर से शॉपिंग पर गई थी क्या? क्या तुम लोग कल भी शॉपिंग पर गए थे? हाँ मम्मी, हम कल भी शॉपिंग पर गए थे। उसने मुझे कहा था कि शादी में जो हमने उसे कपड़े दिए हैं वो उसे पसंद नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ चले ताकि मैं उसे उसके मनपसंद कपड़े दिला सकूं। ओह, तो महारानी कल भी शॉपिंग पर गई थी और आज फिर से गई थी, और वो भी किसी को बिना बताए। माँ, तो क्या हो गया, वो आज के ज़माने की लड़की है, वो सब जानती है। और वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो बाजार में जाकर खो जाती। फिर भी उसे जाने से पहले बताना तो चाहिए था ना। तुम्हें पता है मैं और सविता कितने घबरा गए थे उसे घर पर ना देखकर। राहुल, तुम एक काम करो, जाओ कमरे में देखो मोनिका क्या कर रही है। मैंने और मम्मी ने उसे थोड़ा डांट दिया था, कहीं नाराज ना हो गई हो। हमने तो बस उसे इसलिए डांटा था क्योंकि हम परेशान हो गए थे उसके लिए अभी ये नया शहर है। हाँ भाभी, आपको मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। आपने और मम्मी ने उसके बारे में सोचकर ही उसे डांटा होगा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ मोनिका को। आ गए हो तुम ऑफिस से? तुम जानते भी हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हारे साथ जो तुम इतनी गुस्से में लग रही हो? वैसे तो तुम्हारी भाभी और माँ ने तुम्हारे कान मेरे खिलाफ भर ही दिए होंगे, पर मैं भी राहुल बता देती हूँ, मैं अब और इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अगर तुम इनके साथ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? मैं ही क्यों, तुम भी मेरे साथ चलोगे। हम दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों इसी शहर में दूसरा घर ले लेंगे। मोनिका प्लीज़, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, ये सब फालतू बातें मत करो। राहुल, तुम्हें मेरी बातें भले ही मजाक लग रही होगी, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं किसी मजाक के मूड में हूँ। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मैं और तुम मिलकर ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। तो ऐसा है मोनिका, मैं तो इसे घर छोड़कर जाने से रहा, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो। राहुल, अगर तुम मेरे साथ ये घर छोड़कर नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और अपनी जान देने का पूरा कारण तुम पर और तुम्हारे परिवार पर डाल दूंगी। तब देखना तुम्हारा परिवार किस तरीके से जेल में चक्की पीसता है। मोनिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, क्या कर लोगे? तुम तो बस इतना करो कि मेरे साथ बाहर चलो और कंपनी में अपने हिस्से की बात भैया से करो। मोनिका, तुम कहीं मुझसे और माँ जी से नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं भाभी, मैं भला आपसे नाराज़ क्यों होंगी? वैसे भी अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ या ना हूँ। मोनिका, तुम कैसी बात कर रही हो? अब तुम इस परिवार का एक सदस्य हो, तुम्हारी नाराज़गी भला हम कैसे देख सकते हैं? अब चिंता मत कीजिए भाभी, अब आपको मेरी नाराज़गी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं और राहुल घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? तुम और राहुल घर छोड़कर जा रहे हो? राहुल, मैं ये क्या सुन रही हूँ? हाँ मम्मी, मैं मोनिका के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। राहुल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये फैसला अचानक क्यों? ये अचानक घर छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? भैया, ये घर छोड़ने की बात तो तभी मेरे दिमाग में आ गई थी जब आपकी बीवी और माँ ने मुझे डांटा था। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती है, तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं और राहुल बाहर जाकर ही रहें। राहुल को कभी कभी अगर आप लोगों से मिलने का मन करे तो वो आ सकता है, पर मुझे इस घर में नहीं रहना। मोनिका, तुम ये कैसी बात कर रही हो? राहुल आज तक हमसे कभी दूर नहीं रहा है। भैया प्लीज़ आप बीच में मत पड़िए, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं नहीं चाहती किसी का गुस्सा आप पर निकल जाए। राघव, इन्हें मत रोक, इन्हें जाने दे। मैं भी तो देखती हूँ बिना खर्चे पानी के ये कितने दिन गुजार लेते हैं। बिना खर्चा पानी का क्या मतलब है? राहुल इस घर का बेटा है, आपको कंपनी में उसका हिस्सा देना होगा। राहुल, तेरी बीवी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? मम्मी, अब मैं क्या कह सकता हूँ? मोनिका ने कहा है कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो अपनी जान दे देगी। और मम्मी, आपको तो पता है मैं इससे कितना प्यार करता हूँ।
तो बेटा तू इसके लिए हम सबको छोड़कर चला जाएगा क्या? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। ये सब बातें छोड़िए, मैंने जो बात कही है उसका फैसला सुनाइए। भैया आप राहुल को कंपनी में हिस्सा प्यार प्यार से दे देंगे या फिर आपसे बात मेरे लॉयर करें? मोनिका ये हिस्से की बात कहाँ से आ गई? कंपनी पूरी राहुल की ही है, वो चाहे तो पूरी कंपनी रख सकता है। नहीं भैया, आपको इतना दानवीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतने भी लालची नहीं हैं। आप तो बस उतना दीजिए जितना राहुल का बनता है। अगर बेटा तुम इस तरीके से बात कर रही हो ना तो सुनो, कान खोल के सुनो। इस हिसाब से तो राहुल का कुछ नहीं बनता है। आपका कहने का मतलब क्या है? मम्मी प्लीज़, आपको ये सारी बातें करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं राघव, आज हमें इसे बताना ही होगा। माँ जी प्लीज़, ये सब कुछ बताने से पहले एक बार सोच लीजिए, हम इस सब के चक्कर में राहुल को भी खो सकते हैं। नहीं बहू, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इसने हमसे थोड़ा सा भी प्यार किया होगा तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हम सबको दुख पहुँचे। मम्मी क्या बात है, आप क्या बताना चाहती हैं जो आज तक मुझे भी नहीं पता? बेटा तुम मेरी असली औलाद नहीं है। मम्मी आप ये क्या कह रही हो? आप मजाक कर रही हो ना? नहीं राहुल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था जहाँ पर तेरे असली माँ बाप तुझे छोड़कर चले गए थे। ये बस आप कहानी बना रही हैं ताकि आपको राहुल को कोई हिस्सा ना देना पड़े। भला मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि राहुल मेरा असली बेटा नहीं है। राहुल तुझे याद है जब तू 12th क्लास में था तो तेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था और तेरा बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से तुझे खून की ज़रूरत थी। जब डॉक्टर ने कहा कि तुझे बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत है तो वो मेरे पास आए कि मैं तुम्हें अपना खून दूँ। पर जब मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ तब उन्होंने तुम्हारे खून का इंतज़ाम किसी और जगह से किया। और तुम्हें याद है तुम बाद में मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैंने तुम्हें खून क्यों नहीं दिया। तब उस वक्त मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा बीपी लो हो गया था जिस वजह से मैं तुम्हें खून नहीं दे पाई। हाँ मम्मी, मुझे अच्छे से याद है। राहुल प्लीज़, ये सब कुछ जानकर तू ये मत सोचना कि हमने तुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। राहुल तू बचपन से मेरी जान का टुकड़ा रहा है, मुझे इस सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू मेरा असली भाई है या नहीं। मैं तुझे हमेशा प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। हाँ भैया, मैं अच्छे से जानता हूँ, आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ। भाभी क्या आपको भी ये बात पता थी? हाँ राहुल, मुझे भी ये बात तुम्हारे भैया ने बता दी थी। अच्छा तो हाँ मोनिका, अब भी अगर तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। राहुल तो ये घर छोड़कर जाएगा नहीं क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो तुम अपना देख लो, अब आगे क्या करना है तुम्हारी मर्जी। अरे मम्मी जी, आप भी कहाँ मेरी बातों को सीरियस लेने लग गई, मैं तो मजाक कर रही थी। भैया मैं और राहुल आप लोगों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। अच्छा बहू, तुम मजाक कर रही थी? बहुत अच्छी बात है। तो आगे से इस घर को छोड़ के जाने का मन हो तो बता देना, मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तर और टिकट करवा दूंगी। अरे मम्मी जी, मैं भला इस घर को छोड़कर कहाँ